छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से झारखंड राज्य के रेत माफियाओं का आतंक इतना बढ़ गया है कि बीती रात वन विभाग की टीम के साथ रेत के अवैध उत्खनन रोकने के लिए पुलिस आरक्षक शिववचन सिंह भी गए हुए थे, जहां रेत माफियाओं ने ट्रैक्टर से कुचलकर आरक्षक की हत्या कर पूरी घटना सनावल थाना क्षेत्र के लिबरा गांव के कनहर नदी की है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्य जैसे झारखंड, उत्तर प्रदेश के रेत माफिया लगातार यहां के नदियों से अवैध उत्खनन कर अपने राज्य में महंगे दाम पर बेचते हैं। रेत का यह अवैध उत्खनन पिछली सरकार से शुरू हुआ था, जो अभी भी चल रहा है। छत्तीसगढ़ में रेत माफियाओं का आतंक कहीं न कहीं सिर चढ़कर बोल रहा है। कानून के रखवालों को ट्रैक्टर से कुचलकर मार देने की घटना छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के सनावल थाना क्षेत्र की बात की जाए तो लिबरा गांव में, जहां झारखंड के रेत माफिया आकर यहां के बेशकीमती रेत को झारखंड में तस्करी के लिए ले जाते थे। लगातार वन विभाग की टीम के साथ सनावल थाने में पदस्थ आरक्षक शिववचन सिंह भी गया हुआ था। ट्रैक्टर जो रेत से लदा हुआ था उसे रोकने की उसने कोशिश की। चालक ने आतंक का परिचय देते हुए ट्रैक्टर उस पर चढ़ा दिया गया। गंभीर घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया जा रहा था। रास्ते में कानून के रक्षक ने दम तोड़ दिया। एक घर का चिराग बुझ गया। सही मायने में उसे शहीद का दर्जा देने के लिए संयुक्त परिवार संघ के जो संयोजक है उज्जवल दीवान, उन्होंने भी सरकार से बात की है और अपनी बात रखी है कि उस आरक्षक को जो ऑन ड्यूटी कुर्बानी दे दिया उसे शहीद का दर्जा दिया जाए। उसके परिवार को शहीद के दर्जे देने वाले परिवार के समान पूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। अब सबसे बड़ी बात, पहली घटना है छत्तीसगढ़ में जो बेहद ही निर्मम हत्याकांड है रेत माफियाओं के द्वारा एक पुलिस आरक्षक की। इसे माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के उच्च न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश ने स्वतः ही संज्ञान में लेते हुए छत्तीसगढ़ के खनिज सचिव और वन विभाग को नोटिस जारी किया है। आगामी सुनवाई 9 जून को है। उन्होंने अवकाश जो बेंच होता है उसमें यह सुनवाई की है और चिंता जताई है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था और शासन प्रशासन की यह कैसी कमी है जिससे एक आरक्षक को जान गंवानी पड़ी। आखिर जो निर्देश दिए गए हैं रेत के अवैध उत्खनन को, परिवहन को रोकने के लिए, उसको क्यों नहीं क्रियान्वित किया जा रहा है। इस पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने चिंता जाहिर करते हुए आगे की कार्रवाई की बात कही है। अब देखना होगा प्रशासन इस गंभीर मसले को कैसे लेता है और अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी हुई या नहीं। सुनिए सरगुजा के नवागत आईजी दीपक झा क्या कहते हैं। ये बलरामपुर के सनावल थाना क्षेत्र में कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा एक सूचना आई थी, कहीं पे अवैध अतिक्रमण है। उसके लिए पुलिस के सहयोग के लिए उन्होंने थाना सनावल में बताया था, जिसके बाद फॉरेस्ट विभाग की टीम और जो पुलिस विभाग की टीम है थाना प्रभारी के साथ वहाँ पे मौके पे गई थी। वहाँ पे कार्रवाई करने के बाद इनको एक और सूचना मिली कि कहीं पे जो कन्हार नदी है वहाँ उसके पास कहीं पे अवैध उत्खनन के संबंध में इनको जानकारी मिली है। फिर ये टीम जो है वहाँ पर पहुँचे। उस दौरान वहाँ पे कुछ घटनाक्रम के दौरान जो है हमारा एक आरक्षक जो कि उस टीम में शामिल था, आरक्षक शिववचन सिंह, वो वहाँ पर एक जो एक ट्रैक्टर वहाँ पर अवैध उत्खनन में इन्वॉल्व था, उससे चोट खाकर वहीं पर गिर गया और जिसके पश्चात जो है उसके आज सुबह डेथ हो गई है। इस पूरे प्रकरण में जो है इस पर जांच की जा रही है किस प्रकार से ये पूरी घटनाक्रम हुई है और इसके संबंध में जो थाना प्रभारी है उसको भी जो लापरवाही कृत्य जो उनके द्वारा किया गया उसके लिए निलंबित कर दिया गया है। असल है वो अवैध रेत माफिया कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई किस प्रकार की जाएगी, चाहे रेत माफिया हो, चाहे कोयला हो, चाहे जो भी तस्करी कर रहे हैं। बिल्कुल सभी पुलिस अधीक्षक हो, सभी थाना प्रभारियों को इस संबंध में सख्त निर्देश है किसी प्रकार की अवैध गतिविधियां कहीं भी संचालित नहीं हो और इसी क्रम में अगर कहीं पे अवैध कोयला या अवैध उत्खनन के संबंध में किसी भी प्रकार की कोताही हमारे अधिकारियों द्वारा बरती जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, ऐसा बताया गया है। और आपके माध्यम से या कहीं और माध्यम से जहाँ कहीं भी सूचना ऐसी मिलती है उसमें विधिवत कार्रवाई की जाएगी। सर ऐसा अभी जो लोग उसमें ट्रैक्टर में शामिल थे उसके संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है। बिल्कुल, चूँकि वो बॉर्डर का गांव है और वहाँ नदी भी बॉर्डर ही है झारखंड और छत्तीसगढ़ का, तो इसके संबंध में पता साझी की जा रही है कि वो झारखंड के लोग थे या छत्तीसगढ़ के लोग थे।